बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है कंप्यूटर साइंस 10th क्लास का उर्दू मीडियम में, और ये चैप्टर नंबर 2 का चौथा लेक्चर, चौथी वीडियो है। अब हम सबसे मुश्किल काम करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज के प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। याद रखें, एक्सरसाइज के प्रोग्राम में से लॉन्ग सवाल 8 नंबर का आ जाता है, या इस चैप्टर में से प्रोग्राम आता है या चैप्टर नंबर 3 से प्रोग्राम आता है। इस दफ़ा जो पेपर हुआ अभी पिछले महीने, उसमें चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग आया था। आता दोनों चैप्टरों से एक एक लॉन्ग है पक्का, करने दो ही लॉन्ग, यानी अगर आप पहले 3 चैप्टरों के लॉन्ग मुकम्मल सही तैयार कर लें तो लॉन्ग सवाल आपके हल हो जाते हैं। 4 और 5 के मैं आपको प्रोग्राम नहीं करवाऊंगा, सारे बाकी शॉर्ट लॉन्ग और वो करूँगा, और एरर और आउटपुट करूँगा, क्योंकि उसमें से प्रोग्राम कोई नहीं आता बोर्ड में, हम कई सालों से देख रहे हैं। ये और अगला चैप्टर, इसकी प्रोग्रामिंग बहुत अहम है, 8 नंबर का सवाल मुफ्त के। तो इस वीडियो में पहले 5 प्रोग्राम और अगली वीडियो में अगले 5 प्रोग्राम करते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी आपके प्रोग्राम के साथ। मैं इकट्ठा करा रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम लिखने इंग्लिश में ही है, चाहे आप उर्दू में पढ़ें चाहे अंग्रेज़ी में पढ़ें। तो अब ये जो वीडियो है ये दोनों के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है और उर्दू मीडियम वालों के लिए भी है। मैंने आपकी आसानी के लिए प्रोग्राम के जो क्वेश्चन है वो उर्दू में भी लिख दिया है और इंग्लिश में भी लिख दिया है। बाकी अब नीचे जो जवाब है वो सारा एक जैसा बनेगा। तो हमारा प्रोग्राम नंबर 1 है जी कि एक कंपनी में मुलाजिम जो जॉब कर रहा है उसकी जो सैलरी है वो कैलकुलेट करनी है, उसमें बेसिक सैलरी जो है वो बतानी है, और फिर ओवर टाइम जो है उसका रेट 1.5 गुना है वो बताना है, और उसके बाद टोटल सैलरी करनी है। अब नॉर्मली ये होता है कि पर वीक 40 आवर जो होते हैं वो नॉर्मल वर्किंग डे होता है। अगर एक बंदा 50 घंटे हफ्ते में काम करता है तो उसका मतलब है 40 घंटे उसका और रेट होगा, और बाकी जो 10 घंटे हैं वो उसका ओवर टाइम कहलाएगा। तो ये एक प्रोग्राम बनाना है हमने, सेम उर्दू में वही प्रोग्राम है। एक कंपनी में तनख्वाह का तयन करने का तरीका नीचे दिया गया है। एक प्रोग्राम लिखें जो मुलाजिम के बुनियादी काम करने घंटे और इजाफी घंटे का इनपुट ले, कुल तनख्वाह का हिसाब लगाए और इसे स्क्रीन पर दिखा दे। इंक्लूड हो गया पहले stdio डाटा, मैं थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, साथ साथ नोट करते रहें। और वाइड मेन आपको पता है कि मेन फंक्शन है जो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, और हम 6 वेरिएबल यूज़ करेंगे। पहले बेसिक सैलरी, उससे पूछेंगे कितनी सैलरी है, फिर उससे पूछेंगे कि ओवर टाइम का रेट कितना है और नॉर्मल आवर का रेट कितना है। कि अगर नॉर्मल आवर सपोज 1000 रुपये है तो फिर ओवर टाइम 1500 रुपये घंटा होगा, क्योंकि वो 1.5 गुना होता है। उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट प्रिंट करना है, बेसिक सैलरी कितनी थी, ओवर टाइम कितना बना था, और उसमें से टोटल कितना बना। तो पहले इनपुट करेंगे, उसकी बेसिक जो रेट है वो पूछेंगे और रेट को स्टोर कर देंगे रेट वेरिएबल में। फिर नॉर्मल वर्किंग आवर पूछेंगे कितना काम करता है। अगर दिन की बात करें तो अगर 8 घंटे करता है तो नॉर्मल वर्किंग आवर में 8 घंटे ऐड हो जाएगा। अगर पूरे हफ्ते का करना है तो 40 घंटे ऐड हो जाएगा। अगर ओवर टाइम उसने 10 घंटे एक्स्ट्रा काम किया पूरे हफ्ते में तो ओटी के अंदर 10 ऐड हो जाएगा। अब कैलकुलेशन शुरू हो चुकी है। पहले बेसिक मालूम करेंगे हम, नॉर्मल रेट को मल्टीप्लाई करेंगे उसके टोटल पर आवर से। सपोज 40 घंटे को 10 से रेट करेंगे तो 4000 हो गया। 40 घंटे को अगर 1000 रुपये से किया तो समझें 40,000 हो गया। अब ओवर टाइम निकालने के लिए उसको 1.5 से मल्टीप्लाई मज़ीद किया जाएगा, और टोटल पे क्या निकलेगा, जो बेसिक पे थी ये वाली प्लस ओवर टाइम, ये हमारा बन गया टोटल, और वही टोटल आखिर में प्रिंट हो रहा है। तो मुकम्मल जो तनख्वाह है वो बनकर प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। मैंने खुद बताया हुआ है, सी लैंग्वेज इंस्टॉल कर लें, मोबाइलों पे कर लें, कंप्यूटर पे कर लें, अगर लैपटॉप है उस पर कर लें, और ख़ुद इसकी प्रैक्टिस करें। इंतहाई इंटरेस्टिंग चीज़ है, प्रोग्रामिंग एक फ़न है। द फ्यूचर इज़ प्रोग्रामिंग। अगला जो प्रोग्राम है वो जनाब आसान प्रोग्राम है। ये तो इंतहाई जो अहम तरीन प्रोग्राम है कंप्यूटर साइंस में आप लोगों के लेवल पे, उसमें से ये प्रोग्राम है। टेम्परेचर कन्वर्ट करने का प्रोग्राम है। मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि वीडियो सही तरीके से बन रही, क्योंकि आज 4-5 दफ़ा गड़बड़ हो चुकी है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या मसला बना हुआ है, तो आसानी हो, अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। सर जी, अपना टेम्परेचर का आपको पता है कि जो आप रोज़ाना आए दिन सुनते हैं जी कि आज इतनी गर्मी है, इतनी ये है, ये जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड में होता है, जबकि जो बुखार वगैरह होता है हम लोगों को वो जो टेम्परेचर बताया जाता है 99, 100, 101, वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये प्रोग्राम एक बनाना है जो कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करेगा आज सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में। फार्मूला नीचे दिए हुए है, F=9/5 × C + 32। उर्दू में भी सेम यही प्रोग्राम है और इंग्लिश में भी यही प्रोग्राम है। बता रहा हूँ कि प्रोग्राम सारे एक जैसे होते हैं, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो।
अच्छा, ये प्रोग्राम भी मैंने सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, एक दफ़ा इसको आप समझें, फिर मैं चला के आपको इसका जवाब दिखाता हूँ। जनाब, वेरिएबल यूज़ करेंगे पहले सेल्सियस नाम का और उसके बाद फ़ारेनहाइट नाम का। सेल्सियस हमें पहले से मालूम है, हम उससे पूछ रहे हैं भाई कि टेम्परेचर बताओ सेल्सियस में कितना है, जो वो बताएगा वो स्कैन एफ के ज़रिए सेल्सियस में स्टोर हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से, उसमें +32 ऐड करेंगे। अब जो कुछ जवाब आएगा वो फ़ारेनहाइट में स्टोर हो जाएगा। तो आखिर में फिर प्रिंट एफ के ज़रिए जो कुछ फ़ारेनहाइट में पड़े हुए हम कहेंगे हमें दिखा दो, और प्रोग्राम हमारा हो जाएगा एंड। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, इसको नोट कर लें। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंक्लूड stdio से। जल्दी जल्दी रोक के स्क्रीन आगे कर लिए करें। इसको अभी प्रोग्राम को चलाते भी हैं और देखते हैं कि ये प्रोग्राम ने कैसा काम किया है। यहाँ पर सी लैंग्वेज मेरे पास ओपन है। सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है मैंने, एज इट इज़ कंपाइल किया, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं। अब इसको रन करते हैं तो टेम्परेचर, एंटर टेम्परेचर। अच्छा, याद रखें ये जो 98.6 नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, अगर ये कन्वर्ट किया जाए सेंटीग्रेड में 37 बनता है। तो फिर अगर हम इसको 37 दें तो फिर असूलन जो जवाब है फ़ारेनहाइट में वो 98.6 आना चाहिए। फिर हमारा ये प्रोग्राम दुरुस्त तस्वर होगा। लेट्स सी, चेक करते हैं। यस, 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल हमारा जो प्रोग्राम है वो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है। सही होगा जी। अगला जो प्रोग्राम है जनाब वो है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करनी है और इस प्रोग्राम को चलाना है। पहले 4 स्टार प्रिंट होंगे, दरमियान में गैप होगा स्टार से टी के ज़रिए। उसके बाद 1 2 3 4 प्रिंट होगा। ये यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि उर्दू है, लेकिन एक्चुअली जब रिजल्ट प्रिंट होगा तो इस तरह प्रिंट होगा। तो पहले ये छोटू सा प्रोग्राम है, बस इंक्लूड किया और उसके बाद वाइड मेन है, प्रिंट एफ कर दिया। पहला स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद गैप आया /t से, टैब की इसको कहते हैं। फिर स्टार प्रिंट हुआ, फिर 8 का गैप आया, फिर स्टार प्रिंट हुआ, फिर 8 स्पेसेस गैप आया, फिर स्टार प्रिंट हुआ। अब जो नीचे 1 2 3 4 प्रिंट हुआ वो /n की मदद से जो लाइन है वो कंट्रोल अगली लाइन पे चला गया है। पहले 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा और फिर 4 प्रिंट होगा। सबके दरमियान इस तरह गैप होगा क्योंकि /t लगा हुआ है। 1 2 3, ये दरमियान में 8 स्पेसेस का गैप होता है। तो इसको नोट कर लें। बिल्कुल ही सिंपल तरीन छोटू प्रोग्राम था। रोक ली करें स्क्रीन को और आगे चला करें। अगला प्रोग्राम भी बिल्कुल इतना ही छोटा है। एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी है, 2 या 2 से ज़्यादा नहीं करनी, और 3 लाइनें प्रिंट करनी है, मगर स्टेटमेंट एक होगी। आई एम अ बॉय, आई लिव इन पाकिस्तान, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट। तो जनाब ये टोटल प्रोग्राम है, वही सारा कमाल प्रिंट एफ स्टेटमेंट का। पहले इंक्लूड है, वही वॉइड मेन है, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, गेट ch। ये असल काम यहाँ पर है। पहले प्रिंट होगा आई एम अ बॉय /n, अगली लाइन पे प्रिंट होगा आई लिव इन पाकिस्तान /n, अगली लाइन पे प्रिंट होगा आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल 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 सिंपल। स्क्रीनशॉट ले लें, इसको रोक लें। और आखिरी प्रोग्राम इस वीडियो का 5वां, उसके बाद 5 अगले हिस्से में। आपने दुकान बनाई हुई है और एक खातून शॉपिंग करने के लिए आई हैं। आपने 5 शर्टें उनको बेची हैं मुख्तलिफ रेट्स की, जिसमें उनके ये रेट्स लिखे हुए हैं। आखिर में टोटल इसकी जो कीमत है वो पहले कैलकुलेट करनी है, फिर 15% डिस्काउंट का आपने ऐलान किया था वो बताना है कि कितना डिस्काउंट होगा, और उसके बाद असल रकम आपने ली कितनी है कस्टमर से वो आपने बतानी है। ये प्रोग्राम भी मैंने जो है वो स्टोर किए हुए कंप्यूटर पे, इसको बाद में चलाते हैं। पहले ज़रा एक इसको आप नोट कर लें। इंक्लूड stdio वाइड मेन ब्रैकेट ओपन। 5 वेरिएबल अलग यूज़ करने हैं, बुक वाला बता रहा है। तो S1 S2 S3 S4 और S5 5 वेरिएबल हमने यूज़ कर लिए। 3 वेरिएबल मज़ीद यूज़ करेंगे। एक में असल कीमत स्टोर कराएंगे, ओरिजिनल प्राइस, एक में डिस्काउंट स्टोर कराएंगे, और एक में दोनों की माइनस करके जो असल पेमेंट ड्यू बनती है वो स्टोर कराएंगे। स्क्रीन क्लियर हमने कर दी। तो ज़रा एक वैल्यू स्टोर करना शुरू कर लें। शर्ट S1 में शर्ट 1 की वैल्यू 423 आ जाएगी, S2 में 320 आ जाएगा,
S3 में 270, S4 में 680 और S5 में 520 आ जाएगा। ओरिजिनल प्राइस क्या है, पांचों शर्ट्स की प्राइस ऐड कर लें, ओरिजिनल प्राइस में चली जाएगी। डिस्काउंट 15% है तो 15/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस आएगी। अब याद रखें, अगर प्रोग्राम में चेंजिंग करता है बोर्ड वाला, मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम या इस चैप्टर से आता है या चैप्टर 3 से आता है, 8 नंबर का पक्का लॉन्ग आता है, या इस चैप्टर से या चैप्टर नंबर 3 से, तो ये प्रोग्राम लाजमी तैयार करें। तो अगर 25 कहता है तो यहाँ 25 लिखते हैं, अगर वो कहता है 7.5% डिस्काउंट है तो यहाँ 7.5 कर दें, बाकी सेम प्रोग्राम सारा रहेगा। आखिर में ओरिजिनल पेमेंट कि हमने ली कितनी है उसके लिए डिस्काउंट को माइनस करना है ओरिजिनल प्राइस से, और उसके बाद तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट एफ के ज़रिए डिस्प्ले कर देना है स्क्रीन पे, और प्रोग्राम आपका हो जाएगा गेट CHE और प्रोग्राम हो जाएगा एंड। तो इसको जनाब लिख लिया अगर आपने, मैं इसको देख लेते हैं यहाँ से पहले सेम। जब तो आपको ये प्रोग्राम रट जाने चाहिए, सच्ची बात। वैल्यूज़ आपने ऐड कर दी, और उसके बाद जनाब अब नीचे असल खेट शुरू हो गई। पहले आपने फार्मूलास के ज़रिए वैल्यू पुट कर दी, और अब आपने प्रिंट एफ के ज़रिए इसको प्रिंट कर दिया। स्क्रीन को यहाँ पर रोक सकते हैं, और प्रोग्राम आपका एंड हो गया। तो ज़रा देखते हैं जी, प्रोग्राम चलाते हैं कि क्या सूरत हाल है। प्रोग्राम के सी लैंग्वेज हमने ओपन कर दी है, सी का मशहूर आलम कंपाइलर टर्बो C++, और प्रोग्राम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। प्रोग्राम नंबर 5 ओपन होगा जी, ये है प्रोग्राम। इसको कंपाइल करते हैं, बिल्कुल ठीक प्रोग्राम कंपाइल सही होगा। इसको रन करते हैं। तो जो असल कीमत बनी थी पाँचों शर्ट्स की वो सी 2213 रुपये, डिस्काउंट 15% बना था 331 रुपये 95 पैसे, और जो पेमेंट आपने ली है फाइनल वो है 1831 रुपये 5 पैसे, टेढ़ी पैसा। बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो जनाब इस तरह ये थे हमारे प्रोग्राम, और अब मुलाकात होती है जनाब बाकी जो वीडियोज़ हमारी रहती हैं उनके साथ। बाकी जो 5 प्रोग्राम्स हैं उनको चलाते हैं, उसके बाद इंग्लिश वालों की बारी है।